हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 के सिलेबस पर आधारित गुणनखंड पेड़ के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ चित्र में आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से गुणनखंड पेड़ बना हुआ है। अब हमें यहाँ समझना है कि 18 का जो गुणनखंड पेड़ बनाया गया है तो इसको किस तरह से बनाया गया है। ये 18 लिखा हुआ है। इसका हम लोग जैसे पेड़ होता है उसका डाली होता है, उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे 18 को कौन दो संख्याएं गुना करने से प्राप्त होता है। जैसे 2 से शुरू करेंगे तो 2 गुना 9, तो 2 गुना 9 हम लोग लिखे हैं 18। फिर अब 9 को लिखेंगे, कौन दो संख्याओं को गुना करने से 9 प्राप्त होता है, तो 3 गुना 3 9 होता है। तो इस तरह से हम लोग 18 का एक पेड़ बनाए। दूसरा देखिए, 18 को 3 यहाँ 2 से शुरू किए थे, तो अब हम यहाँ 3 से शुरू करेंगे तो 3 गुना 6 18 होता है। फिर उसके बाद 6 को हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3, क्योंकि 6 को 2 और 3 दोनों भाग देता है, इसलिए 6 का गुणनखंड होगा 2 और 3। पहले वाला में भी वही हम लोग किए थे कि 18 का 2 गुणनखंड हम लोग लिए थे 2 गुना 9, क्योंकि 2 और 9 दोनों ही 18 को विभाजित करता है। उसी प्रकार 9 को 3 गुना 3 इस तरह से बनाए हम लोग। अब 6 का लिखे क्या, 3 गुना 2, इसका मतलब क्या है, 3 6 को विभाजित करता है और 2 भी 6 को विभाजित करता है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड पेड़ बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 1 से शुरू किया गया है, तो 1 गुना 18 18 होता है। अब 18 का 2 गुणनखंड लेंगे, 2 गुना 9 18 होता है। फिर 9 का 2 गुणनखंड लेंगे, 3 गुना 3 9 होता है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड पेड़ बनाते हैं। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को बनाएंगे, यानी पुस्तक में जो अभ्यास करने के लिए प्रश्न पूछा गया है उसको अब हल करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रश्न को, इसमें क्या पूछा है। अब आप संख्या 24 को इस तरह से गुणनखंड पेड़ बनाइए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक संख्या, इसको और बड़ा कर लेते हैं तो हम लोग संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, अब 24 का हम गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ 24 लिखेंगे। 24 को 2 से भाग देने से 2 और 12, 2 गुना 12 यहाँ लिखेंगे 24 होता है। 24 थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। 2 गुना 2 4 24। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, 2 को 2 भागों में नहीं बांट पाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 12 लिखेंगे। अब 12 का 2 गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो जो भी हम चाहें 2 संख्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6। तो इस तरह से इसको हम लोग गुणनखंड पेड़ विधि द्वारा पूरा कर लिए। अब चलिए अगला देखते हैं। फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर 24 लिखेंगे, यहाँ हम लोग 2 और 12 लिखे थे। इसके पहले वाला प्रश्न में 2 और 12 लिखे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा संख्या लेंगे, 3 और 8 लेंगे, 3 8 24। फिर 8 का 2 गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 4 8 होता है। इस तरह से हम लोग दूसरा पेड़ को भी बना लिए। अब हम लोग तीसरा पेड़ को, यानी गुणनखंड पेड़ को हम लोग बनाएंगे। जैसे फिर से यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ 2 से लिए, 3 से लिए, अब 4 से लेते हैं। 4 गुना 6 24 होता है। 4 और 6 दोनों ही 24 का गुणनखंड भी है।
और यहाँ पर 6 को आप 2 भागों में बांटेंगे तो 2 गुना 3 6 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3। तो इस तरह से हम लोग 24 का भी गुणनखंड पेड़ बना लिए। तो आप लोग ध्यान दें, फिर से एक बार देख लें इसको। अब आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगला बनाते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड पेड़ अपने तरीके से बनाएं। तो चलिए, जैसे हम लोग पहले वृत्त ले लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड पेड़ अपने तरीके से बनाइए। जैसे इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये प्रश्न संख्या क का हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 20। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 20 होता है। 2 गुना 10 भी लिख सकते हैं। तो 4 गुना 5 लिखेंगे तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 20 को हम लोग क्या लिखे, 20 का 2 गुणनखंड लिखे 4 और 5। फिर 4 का लिखे 2 और 2, 2 गुनी 2। अगर आप लोग चाहते हैं कि 10 गुना 2 भी लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बदलते हैं, 10 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम दूसरा उत्तर भी इसका लिख सकते हैं। जैसे 20 का 10 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 2। फिर 10 का 2 गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 5। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिलान कर लें, नोट कर लें। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, ख नंबर को हल करते हैं। देखिए, ख नंबर में क्या पूछ रहा है, 32 का हमें गुणनखंड लिखना है। तो चलिए हम लोग ख नंबर का प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 32। 32 का 2 गुणनखंड होगा 8 चौके 32, 16 दूनी 32। तो पहले हम लोग 16 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, 16 दूनी 32। फिर 16 का 2 गुणनखंड होगा 2 गुना 8, 2 और 8 लिख सकते हैं। फिर 8 को भी हम लोग, अब यहाँ 8 का भी हम 2 गुणनखंड पेड़ निकाल सकते हैं, 2 गुना 4। फिर 4 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या ख में 32 का गुणनखंड पेड़ बनाना है। तो हमने यहाँ 32 लिखा, 32 का 2 गुणनखंड लेंगे 4 और 8। 4 गुना 8 32 होता है। अब 4 का भी 2 गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब 8 का 2 गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 4, 2 और 4 8 का गुणनखंड होता है और इसका गुणनफल भी 8 होता है। अब 4 का 2 गुणनखंड लेना है जिसका गुणनफल भी 4 हो, जैसे 2 गुना 2 4 होता है। तो इस तरह से हम लोग 32 का गुणनखंड पेड़ बना लिए। अब इसी तरह से आप लोग भी 36 का गुणनखंड पेड़ बनाइए और मुझे दिखाइए, ताकि पता चले कि आप लोग इसको समझ गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या ग बनाएंगे। ग में दिया है 36 का गुणनखंड पेड़ हमें बनाना है। तो हम लोग यहाँ 36 लिखेंगे। 36 का 2 गुणनखंड जिसका गुणनफल भी 36 होता है, 4 और 9, 4 गुना 9 36 होता है। अब 4 का 2 गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 2 4 होता है। अब हम लोग 9 का
दो गुणनखंड लेंगे, 3 गुना 3 9 होता है। तो इस तरह से हम लोग 36 का भी गुणनखंड पेड़ बना लिए। अब हम लोग अगला प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे या अगला प्रश्न को देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को हरा गोले में लिखिए। ये देख रहे हैं, ये लाल गोला है और ये हरा गोला है। तो 25 का क्या क्या गुणनखंड होता है, यानी 25 को कौन कौन संख्या भाग देता है, 1, 5 और 25। तो लाल में लिखा गया है। तीनों ही संख्या 1, 5 और 25 लाल गोले के अंदर है। अब हम 35 को यानी 35 के गुणनखंड को हरा गोला में लिखेंगे। तो देखिए 35 1 से तो भाग जाता ही है, 7 से भाग जाता है 35, फिर 5 से भी भाग जाता है और 35 1 35 होता है। यानी 35 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1, 5, 7 और 35। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 1 और 5 जो है 25 को भी भाग देता है और 35 को भी भाग देता है। यानी हम लोग कहेंगे 1 और 5 जो है ये दोनों के उभयनिष्ठ जगह पर हम लोग लिखे हैं। 1 और 5 जो है 25 यानी लाल गोला और हरा गोला का जो उभयनिष्ठ भाग है उस पर लिखे हैं 1 और 5 को। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और 5 जो है 25 और 35 का साझा गुणनखंड है। साझा का मतलब होता है दोनों में जो होता है। 1 और 5 जो 25 वाले गोले में भी है और 35 वाले गोले में भी है, यानी लाल वाले गोले और हरा वाला गोला दोनों में है 1 और 5। इसलिए हम लोग कहेंगे 1 और 5 जो है संख्या 25 और 35 के क्या है, साझा गुणनखंड है। तो हम लोग समझ गए साझा गुणनखंड किसे कहते हैं। क्या समझ में आया? तो अगर समझ में आया है तो अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी अभी हम लोग 25 और 35 के साझा गुणनखंड को चित्र द्वारा समझे। अब इसे हम लोग दूसरा विधि से इसको समझेंगे। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 40 और 60 के साझा गुणनखंड को निकालिए। तो 40 के पहले गुणनखंड लिख देंगे, 1 से भाग जाता है। जो जो संख्या 40 को भाग देता है उसको हम लोग लिखेंगे। 1 से जाता है 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, 20 और 40। ये सारे संख्याएं 40 को विभाजित करता है, यानी हम कहेंगे ये सारे संख्याएं 40 के गुणनखंड है। अब हम लोग 60 के गुणनखंड को लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। जब हम लोग 1 तो सभी संख्या को भाग देता है, 2 अगर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 से भाग जाता है। 3 का कैसे जानेंगे, अगर कोई भी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 60 है तो 6 जोड़ 0 करेंगे तो 6 आता है। और 6 जो होता है 3 के गुणज होता है, यानी 3 के पहाड़ा में आता है। तो हम लोग बोलेंगे 60 3 से विभाजित होता है। 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे जानेंगे कि 60 को अगर 4 से भाग देते हैं, 15 चौके 60, तो ये जानेंगे कि 4 से भाग जाता है। 5 का विभाज्यता नियम हम लोग जानते हैं कि इकाई के अंक में 0 या 5 रहे तो 5 से विभाजित होगा। 6 का भी हम लोग जानते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 3। इसका मतलब बोलेंगे कि अगर 2 और 3 60 को विभाजित करता है तो 2 और 3 का गुणनफल यानी 6 भी 60 को विभाजित करेगा। उसी प्रकार 10 का कैसे जानेंगे, 10 से विभाजित होता है कि नहीं। 60 में क्या है, इकाई के अंक में 0 है और इकाई के अंक में 0 रहने वाला संख्या 10 से विभाजित होता है। अब 12 से विभाजित है कि नहीं कैसे जानेंगे। 60 तो हम लोग जानते हैं, 12 का पहाड़ा अगर हम लोग को याद है तो 12 5 60 होता है, आसानी से बोल सकते हैं।
उसी प्रकार 15 से 15 चौके 60 होता है। 1 से 20 तक का पहाड़ा तो जानना ही चाहिए। उसके बाद 2 से भाग जाता है और 10 से भाग जाता है, यानी 2 गुना 10 20 से भी भाग जाएगा। इस तरीके से भी जान सकते हैं। तो उसी प्रकार 12 का भी उसी प्रकार बोल सकते हैं। 3 और 4 से विभाजित होता है तो 3 गुना 4 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 20 का अभी हम लोग जाने कि 2 और 10 से विभाजित है तो 2 गुना 10 यानी 20 से विभाजित होगा। या फिर और एक तरीका है जिससे भी हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। अच्छा, पहले जान लेते हैं 30 से कैसे जानेंगे विभाजित है कि नहीं। यहाँ 15 और 2 से विभाजित हो रहा है तो 15 गुना 2 30, 30 से भी विभाजित हो जाएगा। और 60 से जानने का नियम है 30 गुना 2 60 होता है, यानी तो हम लोग बोल सकते हैं 15 गुना 4, 15 और 4 दोनों है यहाँ, तो उसका गुणनफल 60 होता है तो 60 से विभाजित होगा। नहीं तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि जो लॉसों के माध्यम से निकालते हैं, इसके जरिए भी हम लोग जान सकते हैं। इस तरह से जैसे 2 से भाग देंगे पहला अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं से भाग करते हुए चलेंगे तो 2 3 6 होता है, 2 0 0। फिर इसको 2 से भाग दे पाएंगे क्योंकि इकाई के अंक में 0 है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा भाग करेंगे तो। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 5 15, 5 किससे जाएगा, 5 1 5। इस तरह से अब हम लोग यहाँ से इस उदाहरण से हम लोग जान सकते हैं कि 60 का गुणनखंड क्या होगा, या 40 का भी उसी तरह से निकाल के हम लोग बोल सकते हैं कि 40 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए 1 है तो 1 से विभाजित होगा, 2 है तो 2 इसका गुणनखंड होगा। उसके बाद 3 है, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। 3 है तो 3 से विभाजित होगा। फिर 2 गुना 2 4 होता है तो 4 से विभाजित होगा। 5 है तो 5 से विभाजित होगा। 6 3 दूनी 6, 6 से विभाजित होगा। 6 के बाद हम लोग यहाँ 10 लिखे हैं तो ठीक है, 5 दूनी 10, 2 और 5 को गुना करेंगे 10 आएगा। 6 के बाद 10 ही आएगा। 10 के बाद 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 से विभाजित होगा। फिर 12 के बाद 5 3 15, 15 से विभाजित होगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 5 6 20, 20 से विभाजित होगा। फिर 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 से विभाजित होगा। और फिर सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 से विभाजित होगा। तो इस तरह से हम सारा गुणनखंड को लिख लेते हैं। और फिर दोनों में जो गुणनखंड है उसको हम साझा गुणनखंड बोलेंगे। जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। इस तरह से हम लोग घेरा लगा सकते हैं। फिर देखिए 4 के बाद 8, 8 तो नहीं है दोनों में, 8 तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ किताब में गलती लिखा है, जबकि हम लोग 8 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 दोनों में है तो 10 लिख सकते हैं। 1 2 4 और 10 लिखे। फिर उसके बाद 20, हाँ 20 भी दोनों में है तो 20 को भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे साझा गुणनखंड हमें पता चल गया। सिर्फ यहाँ 8 नहीं होगा, 8 को हम लोग यहाँ से काट देंगे। सिर्फ 1 2 4 10 और 20, 40 और 60 का साझा गुणनखंड है। हम अगर इसका चित्र बनाएंगे तो पहला वाला जैसे हम लोग बनाए थे उसी तरह से चित्र बनाकर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको दूसरा मेथड से बना रहे हैं, दूसरा तरीका से बना रहे हैं, इसलिए इसी तरीके को हम लोग समझेंगे। अब 40 का भी गुणनखंड जैसे हम लोग निकालना चाहेंगे तो उसी तरह से 60 के जैसा ही निकाल सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0 हो गया। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 2, 2 0 0। फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 5 10। फिर इसको लिखेंगे 5 से भाग जाएगा, 5 1 5। अब हम लिख सकते हैं 1 2, 2 के बाद क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा। फिर 5 होगा, 5 के बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख सकते हैं।
8 के बाद 5 दूनी 10, 10 लिख सकते हैं। 10 के बाद 10 दूनी 20 हो जाएगा, लिख सकते हैं। 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे गुणनखंड को इस तरीके से लिख सकते हैं गुना करके। तो आप लोग इसको अभ्यास करें घर में, तभी ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। ये तो हमारा बना हुआ प्रश्न है जिसको हम लोग उदाहरण कहते हैं। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न पूछा गया है कि दी गई संख्याओं का साझा गुणनखंड, जिसे समान अपवर्तक भी कहते हैं, निकालना है। निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है 4 और 18 का हमें साझा गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 का गुणनखंड लिखेंगे। 4 का गुणनखंड बराबर, तो 4 का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये तो बहुत छोटा संख्या है, नहीं तो फिर हम लोग उसी तरह से लॉसो करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये ज़्यादा आसान होगा। 2 दूनी 4 और 2 एके 2। इस तरह से हम लोग लॉसो निकाल के बोल सकते हैं। तो पहला संख्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर उसके बाद 2 को 2 से गुना करके लिखेंगे 4। इसी प्रकार हम लोग 18 का भी गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 का गुणनखंड बराबर, 18 का लॉसो निकाल लेंगे, एलसीएम 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 होता है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9 होता है। फिर 3 से भाग चल जाएगा, 3 1 के 3। अब हम लिखेंगे 1, सबसे छोटा संख्या 1 है। फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 9 के बाद क्या लिखेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18। उसके बाद पूरा 18 लिखेंगे। अब देखिए, साझा गुणनखंड 1 है, 2 है, लेकिन 4 नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साझा गुणनखंड बराबर 1 और 2। इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। देखिए, ख नंबर में पूछ रहा है 12 और 20 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं। 12 को 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 होता है। फिर 2 तिये 6, फिर 3 को भाग देंगे, 3 1 के 3। अब हम संख्याओं को लिखेंगे। सबसे छोटा संख्या है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर लिखेंगे 2 दूनी 4, फिर 4 के बाद क्या है, 4 के बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद आएगा 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 20 का भी उसी तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 दूनी 4, फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले ऐसे 3 से तो भाग नहीं जाता है। इसको हम लोग जैसे पहले अभी बनाए उसी तरह से 20 का भी हम लोग बना लेते हैं। 20 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 10 हो जाएगा। फिर
10 को 2 से भाग देंगे, 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 को 5 1 5, तो 1 2 लिख चुके हैं। उसके बाद आएगा 5, फिर 2 दूनी 4, 4 को हम लोग छोड़ दिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे 4, 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 दूनी 20। ये सारी संख्याएं 20 का गुणनखंड है। अब दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग घेरा लगाएंगे। जैसे 1 दोनों में है, 1 उसको घेर लेंगे। फिर 2 दोनों में है, यहाँ 2 को घेर लेते हैं, यहाँ भी 2 को घेर लेंगे। फिर 3 तो नहीं है दोनों में, 4 है, 4 को घेर लेंगे। फिर उसके बाद 6 तो नहीं है, और कोई संख्या नहीं है, 6 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साझा गुणनखंड बराबर 1 2 और 4 बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 और 4। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं अपने मोबाइल में, तो इसके बारे में और अच्छा से जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, यानी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं। देखिए अब गौ नंबर में क्या पूछ रहा है, 18 और 24 का हमें लिखना है साझा गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे पहले 18 का गुणनखंड। तो गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले लॉसो निकाल लेंगे। फिर दूसरा 24 का भी गुणनखंड लिख लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और उसको इसमें लिखेंगे। तो 18 का गुणनखंड निकालेंगे, जिस तरह से भाग दे के हम लोग निकालते हैं, 2 से भाग देंगे पहले, 2 9 18 होता है। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग देंगे, तो 3 3 9, फिर 3 जो है 3 1 के 3। अब हम लोग लिखेंगे 1 2, फिर 3, उसके बाद 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9 गुना 3 गुना 3 9, तो 9 लिखे हैं। अब 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18, 18 लिखेंगे। अब उसी प्रकार से 24 का भी हम लोग भाग करके निकालते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब 12 को 2 से भाग देंगे, फिर 2 छक 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, फिर अब 3 से भाग जाएगा, 3 1 के 3। अब हम लोग छोटा से बड़ा लिखते हैं, पहले 1, फिर 2 3 3 है, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, उसके बाद आ जाएगा 24। और कोई संख्या नहीं आ रहा है। अब हम लोग दोनों को घेरा लगाएंगे, यानी साझा गुणनखंड निकालेंगे जो दोनों में है। 1 दोनों में है, फिर 2 भी दोनों में है, 2 को भी घेरा कर देंगे। 3 भी दोनों में है, इसको भी घेर लेंगे। 6 भी दोनों में है, इसको भी घेर लेंगे। लेकिन 9 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग साझा गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ लिखेंगे साझा गुणनखंड बराबर
1, 2, 3 और 6, ये हमारा साझा गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग 3 प्रश्न बना लिए, बाकी 2 प्रश्न भी बनाते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाइए ताकि पता चले कि आप लोग सीख गए हैं। अब आप लोग इस प्रश्न को बनाइए। घ नंबर 21 और 35 का साझा गुणनखंड निकालना है। उसके बाद हम बनाते हैं और फिर जिसका सही होगा वो हाथ उठाएगा मैचिंग करते हुए। ठीक है, चलिए आप लोग बना लिए। अब हम लोग 21 का गुणनखंड बनाने का तरीका उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग भाग करके निकालते हैं। पहले 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 1 7। अब उसी तरह से 35 का भी हम लोग निकालेंगे। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 5 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 है। तो 5 सत्ते 35, अब 7 1 7। अब हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। जैसे पहला संख्या 21 के लिए लिखेंगे 1, फिर 3, फिर 7, 1 3 7, छोटा से बड़ा लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद 3 गुना 7 21। अब 35 का भी उसी प्रकार लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर है 5, फिर है 7, फिर 7 गुना 5 35। अब हम लोग साझा गुणनखंड को घेरा लगाएंगे। जैसे 1 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है, तो 7 को घेर दिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे साझा गुणनखंड बराबर लिखेंगे 1 और 7। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप लोग मैच कर लीजिए। जिसका सही हुआ है हाथ उठाएंगे और जो नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको मैच कर लें। ये अंतिम प्रश्न है, इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए अब अंतिम प्रश्न भी आप लोग मिलान कर लीजिए जो बनाए हैं। सबसे पहले 24 का हम लोग विभाजन विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे। 2 12 24, 2 से फिर भाग जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 1 3। अब हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। 1, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 3 भी है, 3 लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 लिखेंगे, फिर 4 3 दूनी 6 लिखेंगे, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 दूनी 24 लिखेंगे। उसी प्रकार 32 का भी निकाल लेते हैं। 2 16 से भाग जाएगा, फिर 2 8 से भाग जाएगा, फिर 2 चौके 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 1 2 होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर 8 गुना 2 करेंगे 16 होगा, फिर 16 गुना 2 करेंगे 32 होगा। अब हम लोग साझा गुणनखंड को घेरा लगाएंगे। जैसे 1 दोनों में होगा ही, फिर 2 दोनों में है, 3 नहीं है, 4 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, फिर 12 नहीं है, 24 भी नहीं है। तो हम लोग अंत में इसको लिखेंगे। अतः साझा गुणनखंड बराबर लिखेंगे 1 2 4 और 8। ठीक है, इसको नोट कर लें। ये हम लोग अंतिम प्रश्न भी बना लिए। अब आप लोग इसको एक बार इस वीडियो को, अगर आपके पास मोबाइल है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।